अच्छा, तो आज हम बात कर रहे हैं उन आम सी रोजमर्रा की आदतों की जो अक्सर हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन वो हमारी नींद खराब कर रही होती हैं। और ये सारी मालूमात जो हैं ये तिब्बी तहकीक पर मबनी हैं। जी बिल्कुल। हमारे जिस्म की ना एक अपनी घड़ी होती है, सर्केडियन रिदम कहते हैं उसे। तो अच्छी नींद उस घड़ी को ठीक रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मज़े की बात यह है कि कुछ चीज़ें जो हम समझते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल हैं, वो भी असल में नींद उड़ा देती हैं। तो आज देखते हैं कि ये क्या है और इनसे बचा कैसे जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो जिस्म की अंदरूनी घड़ी है ना, ये सर्केडियन रिदम, ये सिर्फ नींद के लिए नहीं, हमारी मजमूई सेहत के लिए बहुत अहम है। रिसर्च तो ये भी बताती है कि अगर सिर्फ एक रात भी ठीक से ना सोएं तो मतलब सेहत के कई मसाइल का खतरा बढ़ जाता है। इन्फेक्शंस हैं, यहाँ तक कि डिप्रेशन का इम्कान भी। तो इन आदतों को समझना वाकई बेहतर सेहत की तरफ पहला कदम है। सही। तो अच्छा, शुरू करते हैं उस आदत से जो आजकल शायद सबसे ज्यादा आम है, खास तौर पर नौजवानों में। ये सोने से पहले फोन, टैबलेट, लैपटॉप का इस्तेमाल। ये बज़ाहिर तो लगता है कि चलो ठीक है, थोड़ा वक्त गुजार लिया, लेकिन तहकीक क्या कहती है इस बारे में? इससे नींद पर क्या फर्क पड़ता है? जी, ये बहुत अहम नुक्ता है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि इन स्क्रीन से जो नीली रोशनी निकलती है ना, वो सीधा हमारे दिमाग पर असर करती है। वो रोशनी आंखों के जरिए दिमाग को ये सिग्नल भेजती है कि भाई अभी दिन है। अच्छा जी, जिसकी वजह से मेलाटोनिन, वो हार्मोन जो हमें नींद दिलाने में मदद करता है, वो कम बनता है। नतीजा ये होता है कि नींद आने में देर लगती है, बेचैनी सी रहती है। इसका हल वैसे निस्बतन आसान है। क्या है वो? बस ये कि सोने से कम से कम आधा घंटा, बल्कि बेहतर तो ये है कि 1 घंटा पहले ये सारी स्क्रीनें बंद कर दे। यानी रोशनी का किरदार बहुत अहम है। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और बात, ये जो सोने जागने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, कभी किसी वक्त सो गए, किसी वक्त उठ गए, क्या ये भी इसी तरह जिस्म की घड़ी को खराब करता है? जी हाँ, बिल्कुल। ये बेतरतीबी जो है ना, ये जिस्म की अंदरूनी घड़ी के लिए बहुत बहुत नुकसानदेह है। जब आपके सोने जागने का कोई टाइम टेबल नहीं होता तो जिस्म, आप समझे कि कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि कब आराम का वक्त है और कब जागने का। इस बेकायदगी से न सिर्फ नींद खराब होती है, बल्कि जिस्म बीमारियों का ज्यादा शिकार हो सकता है। तो एक मुस्तकिल रूटीन बनाना, रोज एक ही वक्त पर सोना और जागना, यहाँ तक कि छुट्टी वाले दिन भी, ये बहुत जरूरी है। ये बात तो समझ आती है कि भाई ये बायोलॉजिकल चीजें हैं, लेकिन एक चीज जो तहकीक में सामने आई वो मुझे काफी हैरानकुन लगी। वो है सोने के कमरे में बेतरतीबी। मतलब सामान बिखरा पड़ा हो तो उसका नींद पर असर? क्या वाकई? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इसका ना एक नफ्सियाती असर होता है। जब कमरा बेतरतीब हो, चीजें बिखरी हुई हो, तो वो माहौल आपके दिमाग को मुसलसल एक, आप कहेंगे एक टू डू लिस्ट या एक इंतशार का सिग्नल देता रहता है। अच्छा। इस माहौल में दिमाग पूरी तरह पुरसुकून नहीं हो पाता, जो अच्छी नींद के लिए जरूरी है। इसके बरक्स अगर कमरा साफ सुथरा हो, मुनज्जम हो, तो दिमाग को सुकून मिलता है, आराम का एहसास होता है। तो इससे बेहतर नींद आने में मदद मिलती है। ठीक ठीक, यानी माहौल भी अहम है। अच्छा, अब बात करते हैं वर्जिश की। वर्जिश तो सेहत के लिए बहुत अच्छी है, सब मानते हैं, लेकिन क्या इसका वक्त यानी कब कर रहे हैं ये भी नींद पर असर डाल सकता है? मतलब सोने से बिल्कुल पहले करना ठीक नहीं? देखिए, वर्जिश मजमूई तौर पर तो नींद को बेहतर बनाती ही है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अगर बहुत शिद्दत वर्जिश सोने के बहुत करीब की जाए ना, तो वो फायदे के बजाय उल्टा नुकसान दे सकती है। वो कैसे? वो एक तरह से जगा देते हैं, मुतहर्रिक कर देते हैं। तो बेहतर यही है कि सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले अपनी वर्जिश खत्म कर लें। हाँ, दिन के वक्त हल्की फुल्की चहलकदमी वो नींद के लिए बहुत अच्छी साबित होती है। सही। और खाने पीने की आदतें, खास तौर पर रात को देर से खाना खाना, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये भी नींद खराब करता है? जी, ये भी एक बहुत आम मसला है। जब हम सोने से बिल्कुल पहले खाते हैं, खास तौर पर अगर भारी खाना हो, तो हमारा जो हाजमे का निजाम है वो काम पर लग जाता है। और जब हम लेटते हैं तो मैदे की तेजाबियत, वो एसिड रिफ्लेक्स जिसे कहते हैं, वो ऊपर गले तक आ सकती है। ओह हाँ, वो तो बहुत तकलीफदेह होता है। जी, और उससे नींद टूट जाती है या आती ही नहीं ठीक से। तो उसूल ये है कि सोने से कम 3, बेहतर है कि 4 घंटे पहले रात का खाना खा लिया जाए, ताकि जिस्म को हजम करने का टाइम मिल जाए। बिल्कुल। उन बड़ी आदतों के अलावा तहकीक में कुछ और छोटी छोटी चीजों का भी जिक्र था, जैसे बहुत देर से सोना, या छुट्टी वाले दिन ज्यादा सोकर पिछली नींद पूरी करने की कोशिश करना, या सोने से बिल्कुल पहले दांत साफ करना। ये पुदीने वाली बात भी थी, और दर्द की दवाएं या चाय कॉफी ज्यादा पीना। क्या ये छोटी चीजें भी इतना फर्क डालती है? यकीनन डालती हैं। ये छोटी लगती हैं, लेकिन इनका असर होता है। मिसाल के तौर पर, बहुत देर से सोना आपके जिस्म का जो कुदरती रोशनी और अंधेरे का साइकिल है ना, उसको बिगाड़ देता है।
सोने से पहले दांत साफ करने वाली बात, तो कुछ टूथपेस्ट में जो तेज पुदीने का जायका होता है वो कुछ लोगों के लिए गुनूदगी को कम कर सकता है, उन्हें जगा सकता है। अच्छा, जी, और कैफीन यानी चाय, कॉफी, कोला ड्रिंक्स वो तो नींद की दुश्मन है। तहकीक बताती है कि कैफीन न सिर्फ नींद आने में देर लगवा सकती है बल्कि आपकी नींद का जो कुल दौरानिया है उसे औसतन 45 मिनट तक कम कर सकती है। ओह 45 मिनट, ये तो काफी ज्यादा है। जी हाँ, तो इन छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। का बिखरा होना हो या रात का खाना देर से खाना हो, यह सब हमारी नींद के मेयार पर गहरा असर डाल सकती हैं। बिल्कुल, और सबसे अहम बात यह है कि इन आदतों को पहचानना और फिर इनमें छोटी छोटी मुस्बत तब्दीलियां लाना, ये बेहतर नींद और फिर मजमूई सेहत की तरफ एक बहुत अहम कदम है। तहकीक में ये मशवरा भी दिया गया है कि अगर नींद के मसाइल मुसलसल रहें, ठीक ना हो, तो फिर डॉक्टर से जरूर रुजू करना चाहिए। सही। और जाते जाते एक सवाल शायद सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को, जी, कि ये जो सारी गैर महसूस सी रुकावटें हैं नींद की राह में, इनको जानने के बाद वो कौन सी एक छोटी सी तब्दीली है जो आज ही अपने मामूल में लाकर बेहतर नींद की तरफ पहला कदम उठाया जा सकता है।